गृह विभाग से मिले निर्देशों पर टोंक जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल करवाई। बता दें कि टोंक कलेक्टर सोम्या झा व एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में टोंक के पीजी कॉलेज में ये मॉक ड्रिल हुई। इस मॉक ड्रिल में युद्ध से हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पाने और आमजन की सुरक्षा करने की रिहर्सल की गई, जिसमें पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा विभाग, नगर परिषद समेत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस रिहर्सल में भाग लिया। जिला कलेक्टर सोम्या झा ने बताया है कि हवाई हमले में कम से कम नुकसान से बचने की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें कुछ कमियां भी दिखी जिनमें सुधार किया जाएगा। वहीं एसपी विकास सांगवान ने कहा कि आज 2 मॉक ड्रिल आयोजित हुई है, जिसमें सिविल डिफेंस सायरन बजने पर खुद को सेव करने और हवाई हमले के दौरान ब्लैकआउट का अभ्यास शामिल है। ये जो हमने सिनेरियो चूज़ किया था वो ये था कि एयर रेड के केस में अगर बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो सिविलियंस को इवैक्यूएट कैसे किया जाए, और यदि उसमें फायर होता है तो उसके केस में क्या किया जाए। तो हमने 4 बजे ही अचानक से पीजी कॉलेज टोंक की सूचना दी थी और यहाँ पे 4:05 पे सारी टीम आ गई थी और 4:18 तक जितने भी लोग थे उनका इवैक्यूएशन करके इंजर्ड लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा चुका था। यहाँ पे तो रिएक्शन टाइम काफ़ी फास्ट था। कितने लोग हुए? टोटल 5 लोगों का इवैक्यूएशन किया। कोई लैप्सेस नहीं, एक थोड़ा सा इशू ज़रूर आया था कि फायर टेंडर और एम्बुलेंस की गाड़ी जो थी वो आगे पीछे हो रही थी, तो एम्बुलेंस जितनी तेज़ी से निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली। इसको नोट कर दिया गया है और इसका भी एक प्लान बनाया जाएगा कि गाड़ियों को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है। देखिए, आज पूरे देश भर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसके निर्देशानुसार एयर रेड ड्रिल का मॉक जो है वो एक्सरसाइज एक बार आज प्लान की गई, जिसके अंतर्गत आज जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वहाँ पर एक एयर स्ट्राइक हुई। उसकी सूचना जैसे ही कंट्रोल रूम से मिली, तुरंत सभी एजेंसीज़ के पास वो सूचना पहुँची और सारे ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रशासन है, पुलिस है, होमगार्ड्स है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, वो तुरंत मौके पर पहुंची। आज वो कमियों का भी आंकलन किया गया कि क्या बिंदु रहे जिससे और जिसमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही जब रियल सिनेरियो कभी ऐसा हो तो उस दौरान में क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं हर एक एजेंसी के सामने, उसका हम एक बार अब जाके फीडबैक डिस्कस भी करेंगे और आगे आने वाले फ्यूचर में भी, आने आने वाले दिनों में भी, नेक्स्ट वीक में और कमिंग वीक्स में भी इस तरह की फर्दर एक्सरसाइजेज प्लान्ड है। प्रयास रहेगा कि हर एक एक्सरसाइज के साथ ये बेहतर कोऑर्डिनेशन होता जाए। इसमें मेरा सभी आमजन लोगों से भी ये निवेदन रहेगा कि वो सीरियसली इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। जैसे शाम को भी आप लोगों को अवगत है कि ब्लैकआउट एक्सरसाइज एक प्लान की जाएगी, उसका समय अवधि कंट्रोल के मार्फत ही हमें इत्तला मिलेगी और उसी के अनुसार उसमें उचित कार्रवाई जो आगे की जाएगी। उसमें अभी जो हमारा अलार्मिंग सिस्टम है उसको हम और ऑगमेंट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ताकि पूरे शहर में एक ही अलार्म से जो सूचना है वो उस तक पहुंच सके और सभी जो नागरिक हैं, जो उसकी एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि किस तरीके से लाइट्स बंद कर लेनी है, किस तरीके से घरों के अंदर या सेफ प्लेसेस पे पहुंचना है, किस तरीके से सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उनको रुक जाना है, किसी भी तरीके से दुश्मन को रोशनी का अंदाज़ा ना मिले, वो एक जो प्रक्रिया है अपने को अपनाई जानी है। धीरे धीरे ये इसमें होपफुली इम्प्रूवमेंट्स होंगे और आगे कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थानों के अंदर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं, मंदिर है वहाँ, क्या उनसे भी इस तरह का डेफिनेटली सारे रिसोर्सेज जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, आमजन से जो हमें समाज से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो उनका भी उपयोग किया जाएगा। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इसके लिए स्टैंडर्ड सिस्टम्स हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि कई आपदाओं में बिजली नहीं रहती है, तो मैकेनिकल सिस्टम्स काम करें इलेक्ट्रिकल की बजाय। पीए सिस्टम्स कई बार फेल हो सकते हैं उस सिचुएशन में, तो उसका भी बैकअप तैयार किया जा रहा है और जहाँ तक हो सकेगा ये जो रिसोर्सेज आपने जिक्र किया इनका भी इस्तेमाल किया जाए।